शिंदे गुट के विधायकों के किस्मत का फैसला आज। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर पर सबकी नजर। शिंदे या ठाकरे, किसकी जीत किसकी हार। शिंदे गुट के विधायकों के अयोग्यता पर आज महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर अपना फैसला सुनाएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 16 विधायकों की किस्मत का फैसला राहुल नार्वेकर करेंगे। फैसले से पहले महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। देर रात महाराष्ट्र सीएम के घर पर एक अहम बैठक हुई, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मौजूद रहे। इस मुलाकात में आगे के रणनीति को लेकर चर्चा हुई। एक और जहां बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसला सुनाने से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात को लेकर उद्धव ठाकरे ने कड़ी आपत्ति जताई है। हमें आशंका है, क्योंकि सिर्फ स्पीकर और मुख्यमंत्री ऐसी ये मीटिंग नहीं थी, और वैसे भी अगर मीटिंग करनी हो तो कभी, मैं भी मुख्यमंत्री था, कभी स्पीकर उठकर मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं जाते, वो मुख्यमंत्री जी को बुला लेता है। लेकिन अब ये दोनों जो है सिर्फ मुख्यमंत्री और स्पीकर नहीं है। स्पीकर जो है वो ट्राइब्यूनल है और मुख्यमंत्री का आरोपी है। तो क्या एक जज जिनके ऊपर आरोप है उनको मिल सकता है क्या? तो यही एक आशंका आती है कि क्या इन दोनों की मिलीभगत तो नहीं है। शिंदे और नार्वेकर की मुलाकात पर सवाल उठाते हुए ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से इसे लेकर एक हल्फनामा दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दिया है, और जिसमें दो बार वो मिले, एक बार नहीं 2 बार मिले हैं। वो उसमें हमने लिखा है कि आप भी उसमें देखो, और मैं आपके माध्यम से जो जनता की अदालत है, क्योंकि जनता सर्वश्रेष्ठ होती है और उसी लिए हम लड़ रहे हैं। जनता का अधिकार अगर कोई छीनता है तो हम तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जनता की अदालत में हम आपके माध्यम से जाना चाहते हैं कि ये देखो क्या हो रहा है, और इसका नतीजा, जैसे एक पिछले 2 साल से एक केस चलती आई है, कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तो सीधी केस है, और कुछ जो घटना तज्ञ है वो बार बार अपनी राय इस बारे में रख रहे हैं। करीब 1.5 साल पहले हुई फूट के बाद शिवसेना 2 गुटों में बढ़ गई थी। इसी के साथ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई। इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनके साथ गए विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। तो शिंदे गुट ने भी उद्धव ठाकरे के साथ बचे विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 की थी, लेकिन उससे कुछ दिन पहले 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अवधि को 10 दिन बढ़ाकर फैसला सुनाने के लिए 10 जनवरी की नई तारीख तय की। उद्धव गुट का दावा है कि आज आने वाले फैसले के बाद राज्य में शिंदे सरकार गिर जाएगी। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की सरकार को स्थिर बताते हुए विधानसभा अध्यक्ष से न्याय मिलने का भरोसा जताया है। अब देखना है कि राहुल नार्वेकर के फैसले के बाद किसे जीत मिलती है और किसे हार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के उस फैसले पर कि आखिर उन 16 विधायकों को अयोग्य ठहराया जाएगा क्या। ये बड़ा सवाल अब बना हुआ है। तो फैसले के बाद विकल्प क्या है, ये बता देते हैं एकनाथ शिंदे के बाद। अगर शिवसेना अयोग्य घोषित होती है तो सीएम को तुरंत इस्तीफा देना होगा। इसके बाद तकनीकी और सरकार गिर जाएगी। तकनीकी तौर पर सरकार गिर जाती, क्योंकि यहां पर संख्या कम हो जाएगी विधायकों की। और वहीं दूसरी तरफ अब आगे क्या कुछ विकल्प होंगे। बहुमत से ज्यादा एमएलए से खतरा नहीं है। अगर बहुमत से ज्यादा एमएलए हैं तो खतरा नहीं होगा, सिर्फ मुख्यमंत्री का नाम ही बदलेगा।